तब यह नरदेही पाया। करोड़ों जन्मों तक भटकने के बाद, रोने चीखने चिल्लाने के बाद, बड़ी दुख तकलीफ सहने के बाद मालिक ने दया करके अनमोल मानव तन हमको आपको दिया। महापुरुषों ने लिखा, 184 भरम के मघ में अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 4 खान 84 लाख जोनियों को भ्रमने भटकने के बाद, नाना प्रकार के दुख कलेशों को सहने के बाद, मालिक की दया मेहर से ये अनमोल मानव तन ये 84 में नहीं आता। ये सेंट्रल प्लेस है, ये मग है सेंट्रल प्लेस। नीचे गिरोगे नरकों 84 में चले जाओगे, और साधना करके अपनी आत्मा को ऊपर के मंडलों में पहुंचाओगे तो स्वर्ग वैकुंठ से होते हुए अपने देश सचखंड पहुंच जाओगे। ये मग है, सेंट्रल प्लेस है। और इस मनुष्य शरीर में भूल चूक हो गई, इससे काम नहीं लिए तो फिर 84 में चले जाओगे। 184 भरम के मग में अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अब की दाव नहीं लगा, अवसर हाथ से निकल गया तो फिर हमारी आत्मा नरकों में 84 में चली जाएगी। इसलिए हमको ये समझना है, हमारे सामने एक विचारणीय विषय है कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिला। मनुष्य शरीर अपने कर्मों की सजा को तमाम जोनियों में भटक रहे, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला, कोई मदद करने वाला, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। जैसे हमारे पिताजी चले गए, उनकी मदद के लिए मैं नहीं गया, मेरे भाई नहीं गए, मेरे भाई चले गए, मैं उनके दुख दर्द में उनकी मदद करूं, इसके लिए उनकी आत्मा के साथ मेरी आत्मा, मेरा शरीर नहीं गया। उनके बच्चे नहीं गए तो हमारे साथ भी तो कोई नहीं जाएगा। जब हमारे साथ कोई नहीं जाएगा तो वहां मदद कौन करेगा? जो मदद करने वाले गुरु होते हैं उनसे हमने प्रेम नहीं किया, उनको हमने साथी नहीं बनाया, उनको मददगार नहीं बनाया, उनका साथ नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी मानी, वो हमारी मदद कैसे करते? उन्होंने हमारी दुख तकलीफ को देखा और उन्होंने सतपुरुष भगवान से प्रार्थना करके काल प्रभु से नर नारायणी शरीर मनुष्य शरीर दिलवाया। यही एक ऐसा शरीर है जो कर्म जोनी है, जिस शरीर से आत्मा निकल के सीधा अपने घर सतलोक जा सकती है। ये हरिद्वार है, वो हर की पौड़ी पर स्नान करने से आपके जीवात्मा का कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये हरिद्वार है, आपको जगे हुए महात्मा मिल जाए, समय के महापुरुष मिल जाए, जो उस प्रभु से रोज मिलते जुलते हों, ऐसे महापुरुष मिल जाए और उनकी दया कृपा हो जाए, वो आपको भेद रास्ता बता दें। नामदान मतलब घर का रास्ता, रास्ता बता दें, आपकी मदद करें, आपको भटकने से बचाएं, आपकी संभाल करें, आपकी मदद करके और ऊपर के मंडलों में अपने साथ लेके जाएं,
एक बार जाने के बाद अपने आप आने जाने लगेगी आपकी आत्मा। उसके लिए जिनको अब तक पूरे गुरु नहीं मिले हैं, वो उस प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझे ऐसे गुरु से मिला दीजिए जो रोज आपसे मिलते हो, आपके पास रोज आते जाते हो। जब आपके इस तरह के भाव बनेंगे और इस तरह की प्रार्थना और फरियाद मालिक से करेंगे तो मालिक दया करके शब्द स्वरूपी आपको सदगुरु से मिला देंगे। वो जब मिलेंगे तो आपको रास्ता बता देंगे, आपको नाम दान दे देंगे, क्योंकि कलयुग में और कोई उपाय नहीं है जिससे जीवात्मा अपने घर पहुंचेगी। जिन लोगों ने प्रभु को इस कलयुग में पाया उन सब लोगों ने नाम के महिमा का गुणगान किया। सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने लिखा दुनिया के सुख के लिए कि सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुखी पल पल नाम रटाए। इसी को मीराबाई ने लिखा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि राम न सकही नाम गुण गावा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। राधा स्वामी के गुरुओं ने तो पूरा अलमारी गुरु के गुणगान और नाम के महिमा का वर्णन करके भर दिया। सात महापुरुषों ने कहा कि यह सब भूले भटका खावे, कोई न इनकी भूल मिटावे, क्या पंडित क्या भेष गृहस्थी, यह सब बसे काल की बस्ती। 84 में बहु भरमावे, नरक स्वर्ग के धक्के खावे, जो कोई इनको कहे समझाई, उल्टी माने करे लड़ाई। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, कोई कर्म धर्म पूजा पाठ जप तप होम व्रत नियम संयम कोई काम नहीं करेगा। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। अब सवाल उठता है कि कौन सा नाम? नाम दो तरह के होते हैं, एक वर्णात्मक और एक गुणात्मक। वर्णात्मक जैसे मैं बोल रहा हूं आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन घंटे की आवाज बज रही है, घंटा बज रहा, उसकी आवाज कैसी है, कैसी आवाज घंटे से निकल रही है, मृदंग की आवाज कैसी निकल रही है मृदंग से, उस आवाज को आप लिख नहीं पाएंगे। उस आवाज के महिमा का वर्णन महापुरुषों ने किया। जो जबान से लिया जाता है इस नाम का वर्णन नहीं किया। तो ये महापुरुषों ने लिखा कि जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। जो पूरे सतगुरु मिल जाते तो वे भेद नाम का गाते। नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। नाम संतों के अधीन रहता है। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने अयोध्या में जो दशरथ के राजा के घर में पैदा हुए थे उस राम के बारे में नहीं, उस नाम को नहीं जगाया। जो उन्होंने कहा राम न सकही नाम गुण गावा, जिसके अंदर से सूरज चांद सितारे सारे 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और विराट निकले हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले हुए हैं।
आद्या महाशक्ति निकली हुई है, काल प्रभु त्रिलोकीनाथ निकले हुए हैं। जहां तक वाल्मीकि आते जाते थे, जहां से कृष्ण आए थे, ब्रह्म निकले हैं, पार ब्रह्म निकले हैं, महाकाल निकले हैं, सत्पुरुष निकले हैं, अलग अगम पुरुष निकले हैं। उस अनामी मालिक के लिए उन्होंने राम बताया, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। गुरु महाराज भी मन से कहा करते थे, ये कनी अनामा आदि सचितानंद प्रभु धामा। उस अनामी मालिक का नाम जगा करके राम बताया। वैसे इसके नीचे 3 नाम है राम के। एक राम दशरथगढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले। जो घट में बोलता है वो मन है। कर बिनु करे कर्म विधि दाना, पग बिनु चले, पग बिना पग के चलता है, बिना हाथ के कर्म करता है, और बिना जबान के बोलता है, बिना कान के सुनता है। ये मन है। और एक जो है, जो हम सबकी त्रिलोकी की रचना किया है, और एक राम जो है वो इन तीनों से जो न्यारा है, वो एक नहीं अनामा आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा। संत जो है उसी अनामी मालिक के नाम को जगाते हैं। कबीर साहब आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई को पर्वत करे, पर्वत राई माई। पलटू साहब आए अयोध्या में, जिनको लोगों ने जिंदा जला दिया, उन्होंने सतनाम जगाया। नानक साहब आए, उस समय कोई सिख नहीं था, उस समय ग्रंथ साहब नहीं था। नानक साहब ने ग्रंथ साहब को नहीं पढ़ा। नानक साहब ने जब अपनी गुरु की दया लेके अपनी आत्मा को अनामी लोक पहुंचाया, ऊपर के मंडल में पहुंच करके नीचे के सब चीजों को देखा, ऊंचा चढ़ के देखा, घर घर की एक लेखा, तब उन्होंने उस अनामी मालिक का नाम वाहेगुरु रखा, वाहेगुरु। और मीराबाई ने गिरधर गोपाल नाम जगाया, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम जगाया, शिव दयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, और गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया। ये जैसे आप अपने बच्चे का नाम रखते हो, या अपने किसी बुजुर्ग से नाम रखवाते हो, किसी पंडित से नाम रखवाते हो, किसी महात्मा से नाम रखवाते हो, जैसे हम लोगों के, हमारे परिवार के अब तक जितने घर में बच्चे हैं, चाहे बड़े हो गए हैं चाहे छोटे बच्चे हैं, सबका नाम गुरु महाराज ने रखा। और अब तक जितनी शादियां हुई सब गुरु महाराज के सामने हुई। बच्चों का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ, वो भी गुरु महाराज के सामने हुआ, और गुरु महाराज के कर्म भूमि मथुरा में हुआ। इसलिए जो कुछ भी हम लोगों ने किया गुरु महाराज से पूछ के किया, क्योंकि गुरु महाराज से हमारा अच्छा शुभ चिंतक हमें कोई नजर नहीं आया। आपको ये अनमोल मानव तन मिला है अपने जीवात्मा के कष्ट को दूर करने के लिए। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सदगुरु का मिलना बहुत मुश्किल काम है। सदगुरु के लिए जब मालिक से प्रार्थना करोगे तो मालिक कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे, कोई जरिया, कोई माध्यम बना देंगे और आपको सदगुरु से मिला देंगे। गुरु महाराज कहते थे कि आप चिड़ियों को दाना चुगाओगे, उसी में कोई हंस आ जाएगा। देखो, कबीर साहब पूरे संत थे। कबीर साहब को
जब काशी के सबसे बड़े सेठ धर्मदास को पकड़ना था, अपने चरणों में लगाना था, तो कबीर साहब जो है काशी में घूम रहे, धर्मदास के जो है दरवाजे के तरफ से गुजरे, तो उनकी पत्नी जब बाहर आई कहने लगे, बड़ी चंडाली, बड़ी हत्यारनी है तू। अरे कितने जीवों को जो है अपने चूल्हे में जला के मार रही है। वो कहने लगी, मैं इतना दान करती हूँ, मंदिर में जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, व्रत रखती हूँ, नवरात्रे रखती हूँ और छठ का व्रत करती हूँ और घंटा बजाती हूँ, गंगा स्नान करती हूँ, और ये हमको चंडालनी और हत्यारनी कह रहे। और भनभनाती हुई अपने पति धर्मदास के पास गई। धर्मदास के पास जब गई तो वो पूछने लगे, भाई क्या बात हो गई, कैसे इतना जोर जोर से तुम नाराज होकर के बोल रही हो। अरे बोले, एक भिखमंगा आया था दरवाजे पर और वो मुझे हत्यारनी, चंडालनी और पापनी कह रहा। बोले क्या कहा उन्होंने? बोले अरे तू बड़ी हत्यारनी है, कितने जीवों को अपने चूल्हे में जला के मार रही है। बोले अरे तू जाके देख तो सही, जो है खाना बना रही है उस चूल्हे में कोई चींटे, कोई कीड़े, कोई दीमक तो नहीं जल के मर रहे। जब वो गई तो देख रही है कि जो लकड़ी जल रही है चूल्हे में, उसमें बहुत सारे दीमक जल के मर रहे हैं। उसने आके जब धर्मदास को कहा, बोले बिना देखे उन्होंने बता दिया कि इसमें दीमक जल के मर रहे हैं, इसका मतलब कि वो अंतर्यामी महात्मा थे। और वो चले गए, तुमने तो उनका दर्शन कर लिया, मुझे दर्शन नहीं हुआ, मुझे उनका दर्शन करना है। और दर्शन कैसे होगा? उनका दर्शन तो बड़ा मुश्किल है, तुमने दर्शन कर लिया, मुझे नहीं हुआ दर्शन। बोले अरे आपके पास इतना धन, 50-50 जहाज रोज के माल आते हैं आपके यहाँ, काशी में आपके बराबर का कोई सेठ नहीं है, आपके पास तो धन बहुत है। एक बड़ा सा भंडारा करो, सारे महात्मा आएंगे, वो महात्मा भी आ जाएंगे, आप दर्शन कर लेना। उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा करवाया, लेकिन उस भंडारा में सारे महात्मा आए, कबीर साहब नहीं आए। कबीर साहब नहीं आए, और जब कबीर साहब नहीं आए, अपने पत्नी का हाथ पकड़ के एक एक आदमी के पत्थर के पास जाकर के कबीर धर्मदास पूछ रहे हैं कि ये महात्मा थे, ये महात्मा थे, ये महात्मा थे। वो कह रहे नहीं, इसमें कोई नहीं। बोले अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो महात्मा का दर्शन अब नहीं होगा, मैं बड़ा पापी आदमी हूं। बोले ये भंडारा छोटा हो गया, इससे बड़ा भंडारा किया जाएगा तो जहां गुड़ होगा वहां चींटे अपने आप आ जाएंगे। धर्मदास की पत्नी का ये व्याख्यान था। बहुत बड़ा भंडारा किया, लेकिन उस भंडारा में भी कबीर साहब नहीं आए, क्योंकि महात्मा मान के, मीठा के और धन के भूखे नहीं होते। महात्मा दाता होते हैं, महात्मा दानी होते हैं, महात्मा देने वाले होते हैं। वो भिखारी नहीं, मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले नहीं होते। क्योंकि जो अनामी मालिक के अंदर से सब निकले हुए हैं और स्वयं अनामी मालिक है, तो जिसको आदेश दे देंगे वही उनके सामने नोटों की बारिश करने लगेगा। उनके लिए ये सब चीजें क्या महत्व रखती हैं। उसके बाद भी जब नहीं आए बड़े भंडारे में, उन्होंने कहा अब इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं, चलो अब मैं गंगा जी में डूब के अपना प्राण त्याग दूंगा। जब धर्मदास जी गंगा में डूबने के लिए जाने लगे, तो उनकी पत्नी सोची कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो लोग कहेंगे ये पति बढ़ता नहीं है,
चलो मैं अपने पति का साथ निभाती हूं। वो भी बेचारी साथ में चली गई और दोनों के दोनों गंगा जी में डूबने लगे। डूबते डूबते जब गर्दन से ऊपर पानी हुआ तो कबीर साहब गंगा जी में दूसरे तरफ प्रकट हो गए और धर्मदास की पत्नी कहने लगी, अरे यही महात्मा थे, यही महात्मा उस दिन जो आए थे, जो हमको चंडाली हत्यानी कह रहे थे, यही महात्मा। कबीर साहब ने कहा, तुम्हारे भंडारे में मैं भोजन करने नहीं आया, लेकिन तुम्हारी आत्मा डूब करके नरकों में जाने जा रही है, इसलिए तुमको बचाने के लिए महात्मा आ गए। महात्मा आपके जीवात्मा के दुख को, कष्ट को बचाने के लिए आते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इमरजेंसी में जब जेल में बंद किया, आश्रम पर 19 गायें थी, सबको जो वहां से भगा दिया। यूपीआईडीसी ने सारा जमीन एक्वायर करके फैक्ट्री वालों को अलॉट कर दिया। आश्रम पर जितने भी भंडारे के बर्तन, बिजली के सामान, दरिया यानी एक चम्मच तक नहीं छोड़ा। गुरु महाराज को जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया गया, वहां 3 लोग जो मिलने गए थे, उन्होंने कहा 2 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के देने का आदेश है, आपको 2 करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर और एयरपोर्ट बनवा देंगे, आपका आश्रम रिलीज कर देंगे और आपको बहुत सारा सुख का साधन दे देंगे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा इस कागज पर मैं दस्तखत नहीं करूंगा, इस कागज को मोड़ करके अपने जेब में रख लो। महात्मा पैसे से नहीं खरीदे जाते, कोई धरती पर पैदा नहीं जो मुझे पैसे से खरीद ले। महात्मा प्रेम के भूखे होते हैं, महात्मा प्रेमियों के प्रेम में बिक जाते हैं। महात्मा रुपए पैसे से नहीं बिकते। अगर बाबा जी को पैसे से मुंह होता तो बाबा जी तो सोना बनाना जानते थे लोहा से। इसलिए आप सब लोग माननीय विजय पाल सिंह जी, जो काफी दिनों के बाद दिल्ली में आए हैं और फिर आज ही संभवतः शाम को चले जाएंगे, तो मैं तो आप लोगों के बीच में ही रहता हूं, मैं बराबर मिलता रहता हूं और गुरु महाराज की टूटी फूटी भाषा में को आप लोगों के बीच में रखता हूं। आप लोग माननीय विजय पाल सिंह जी से गुरु महाराज के और महाराज जी के आदेश निर्देश, सत्संग वचनों को और जो लगभग 3 साल से बराबर महाराज जी के साथ काफिला में चल रहे हैं, उन सब चीज के अनुभवों को आप लोग सुने, समझें और ध्यान से एक एक वचनों को सुने। इस अनमोल मानव तन को सफल बनाएं, अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाएं। इसी लक्ष्य को लेकर के आत्मा इस शरीर में प्रवेश की है। समय निकल जाएगा, आत्मा इस शरीर को खाली करके चली जाएगी, कर्मों के बंधन में बंध जाएगी और फिर उसको भोगने के लिए दूसरा शरीर इसे धारण करना पड़ेगा। इस तरह से बार बार जन्मना और मरना चलता रहेगा। आप सब लोग इस काम को खत्म करने के लिए पूरे महात्मा जिनको मिल गए हैं, उनके आदेश निर्देश में ध्यान भजन सुमिरन करें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़ा मेहनत करके हम सब लोगों को पकड़ा। गुरु महाराज 10 जुलाई 1952 को ये मिशन जो है बनारस काशी से शुरू किया। पहली बार जो सत्संग किया 4 आदमी के बीच में, और उसमें विपिन बिहारी श्रीवास्तव ने अकेले नामदान लिया, जो हमारे रामविलास मौर्य के
शिक्षक रहे, इनको पढ़ाए हैं, जो अमर संदेश के व्यवस्थापक थे। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी माताजी, पिताजी, फिर उनकी मौसी, इस तरह से गुरु महाराज जो है प्रेमियों के ऊपर दया करके और ऐसा कोई चमत्कार किया जिससे प्रभावित होकर के हम लोग जुड़े। गुरु महाराज के पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, साइकिल से चलते थे। 1953 में 8,052 रुपए की गुरु महाराज ने एक फिएट गाड़ी खरीदी। उससे पहले 1952 में ही दिल्ली आए और दिल्ली में पैदल गुरु महाराज चल रहे थे। ओखला गांव में गए गुरु महाराज, वहां गुरु महाराज पैदल चल रहे थे। एक सेठ के हवेली के सामने एक बहुत बड़ा पार्क था। उस पार्क के एक किनारे जो है कुआं था, कुआं पर रस्सी और बाल्टी रखी थी। गर्मी का दिन था, गुरु महाराज को प्यास लगी थी। गुरु महाराज ने सोचा चलो यहाँ कुआं भी है, बाल्टी भी है और बाल्टी में रस्सी भी बंधी है, चलो मैं कुआं से पानी निकाल करके पानी पी के अपना प्यास बुझा लूं। गुरु महाराज कुएं के तरफ जाने लगे। जैसे बाल्टी और रस्सी उठाया वैसे सेठ अपने हवेली से निकले और सेठ ने जोर से आवाज लगा के कहा, अरे तुम कौन हो जिनके रोम रोम में खरबों सूरज चांद लटके, जो लोहे को सोना बनाना जानते थे, जिन्होंने राजा के बेटी से शादी नहीं किया गोरखपुर में, वो कह रहे हैं कि मैं रास्ते का राही हूं। ये नहीं कहा कि मैं बाबा जय गुरुदेव हूं, उन्होंने कहा मैं रास्ते का राही हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं कुआं बाल्टी देख करके पानी कुएं से निकाल के पीना चाहता हूं। उसने कहा रख दो बाल्टी, यहाँ कोई पानी नहीं है, जाओ कहां से आ जाते हैं लोग पानी पीने के लिए। और गुरु महाराज को प्यासे भगा दिया सेठ ने। गुरु महाराज जब वापिस जाने लगे तो गुरु महाराज के पीछे अपने कुत्ते को छोड़ दिया। गुरु महाराज किसी तरह वहां से चले गए और 1953 में 8,052 रुपया में फिएट गाड़ी गुरु महाराज ने खरीदी और 500 रुपए का उस सस्ते समय में तेल डलवाया और स्वयं चला करके गाड़ी लेके आए और उसी सेठ के घर के सामने, हवेली के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। गुरु महाराज गाड़ी से निकल के बाहर खड़े हुए तो वही सेठ जिसने गुरु महाराज के पीछे कुत्ता छोड़ दिया था, प्यासे भगा दिया अपने दरवाजे पर से, वही सेठ अपने नौकर को आवाज दिया, अरे फलाना देख महात्मा जी आए हैं, 2 कुर्सी लेके आ। और एक कुर्सी पर गुरु महाराज को बिठाए, एक कुर्सी पर सेठ जी बैठ गए। फिर कहा फलाना महात्मा जी के लिए 2 चाय बना के ले आ। जब चाय लेके आया तो गुरु महाराज ने कहा सामने मेरे मित्र खड़े, पहले मेरे मित्र को चाय दे के आओ। जब चाय लेके नौकर गया तो उस गाड़ी में कोई बैठा नहीं था। नौकर कह रहा सरकार यहाँ तो कोई नहीं है। बोले जो सामने खड़े हैं, बोले महाराज ये तो गाड़ी है। बोले अरे बच्चा इस गाड़ी के बदौलत तो मुझे ये कुर्सी मिली, इस गाड़ी के बदौलत तो मेरे सामने चाय ला के तुम रख रहे हो। आज से 1 साल पहले मैं आया था, यही सेठ ने मुझे अपने कुएं से पानी नहीं पीने दिया, मुझे प्यासे भगा दिया और मेरे पीछे कुत्ता लगा दिया भौंकने के लिए। आज गाड़ी से मैं चल के आया हूं तो ये कह रहे कुर्सी पर बैठिए और चाय पीजिए। शेर जी ने कहा महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाया। गुरु महाराज के पैरों में गिर के रोने लगे।
सरकार मुझे माफ कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा माफी ऐसे नहीं होती, रास्ता लो, भजन करो, मालिक दयालु है, वो माफ कर देगा, लेकिन रास्ता लेके भजन करो। शेर जी को गुरु महाराज ने अकेले नामदान दे दिया। गुरु महाराज ने बड़ी दया की और तब उस चमत्कार को देख करके शेर जी प्रभावित होकर के सत्संग से जुड़े। 1979 में गए भी 1979 में सेठ मदन लाल खंडेलवाल जिनका अस्पताल था, मथुरा में बन रहा था, उनका एक प्लॉट था यहीं पंजाबी बाग में, ये रिंग रोड के बगल में। हम लोगों ने उसकी साफ सफाई की। गुरु महाराज ने कहा हम सत्संग करेंगे। सत्संग के लिए हम लोग सफाई कर रहे थे। गुरु महाराज थोड़ा जल्दी आ गए। मेरे भाई साहब से कहा मिश्रा जी जरा हैंडपंप चलाना। भाई साहब मेरे चलाने लगे और गुरु महाराज उस पानी को लेकर के पीने लगे। गुरु महाराज ने कहा मिश्रा जी पानी तो बहुत मीठा है। तो गुरु महाराज ने कहा पानी मीठा है। मिश्रा जी ने कहा सरकार पानी मीठा है लेकिन यहाँ के लोग मीठे नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले जब हम लोग इसकी सफाई करना शुरू किए तो शेर जी के रिश्तेदार आके कहने लगे बाबा जय गुरुदेव के लोग आ गए शेर जी का प्लॉट कब्जा करने। एक ऐसा पंडाल लगा था छोटा सा, और गुड़गांव के, सोनीपत के और आपके गाजियाबाद के और नोएडा के, दिल्ली के सब जगह के प्रेमी और ज्यादा से ज्यादा 30-40 लोग थे, समझे कि नहीं। और ये हुआ एक सेठानी आपके दादरी की कहने लगी सरकार बड़ी जोर की बारिश आ रही है। गुरु महाराज ने कहा बारिश नहीं, ये बच्ची कुछ और ही है। उसके बाद जो है एकदम से हवा उठी। गुरु महाराज ने कहा सब लोग इस बांस को पकड़ लो और जो बांस ना पकड़ पाए वो एक दूसरे को पकड़ लो। और ऐसा तूफान आया कि वहां से 7-8 किलोमीटर की दूरी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये 79 की बात है, ऑटो चौथी मंजिल पर पहुंच गया उड़ के। डीटीसी की बस 100 मीटर दूर चली गई। ड्राइवर गया आइसक्रीम लेने के लिए साहब के लिए और साहब के बीवी और बच्चों के लिए 4 आइसक्रीम उसके हाथ में, न साहब का पता न एम्बेसडर गाड़ी का पता। ये हम लोगों के नजरों के सामने घटना हुई। महाराज जी के पास तब गुरु महाराज से लोग जुड़े हैं। अब आप सब लोग माननीय विजयपाल सिंह जी के मुंह से गुरु महाराज के संदेश, महाराज जी के संदेश, आदेश निर्देश और जो काफिला का अनुभव 3 साल में इन्होंने कहाँ गए, कैसे कैसे जगह पर गुरु महाराज जा करके एक एक आदमी को ढूंढ करके नामदान दिए, और वो प्रेमी कैसे रहते हैं और कैसे निकल के आ रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं और कैसे बता रहे हैं कि मैं 20 साल पहले 25 साल पहले गुरु महाराज से नामदान लिया। ये सब अनुभव माननीय विजयपाल सिंह जी आप सबके सामने रखेंगे। आप सब लोग दक्षित होकर के एकाग्र होकर के एक एक वचनों को ध्यान से सुनेंगे। कोई कहने सुनने में जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो तो मुझे सबसे छोटा समझ करके क्षमा करेंगे। माननीय